हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी सेंटर। आज देखिए हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके अंतर्गत जो कुछ टॉपिक आते हैं इन पे डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी आपकी रे ऑफ लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, वो भी कैसी जानी चाहिए? ऑब्लिकली पढ़नी चाहिए। अगर नॉर्मल पढ़ेगी तो फिर वो बेंड नहीं होगी। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होती है तो वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो इस प्रकार से जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट वो क्या कहलाता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑब्लिकली। ठीक है, क्या समझ में आया? जैसे कि ये देखिए, ये आपका मीडियम 1, नीचे मीडियम 2, ये आपका नॉर्मल हो गया। ओके, अब जो रेज ऑफ लाइट इस पर ऑब्लिकली पड़ेगी, ऐसे ये ऑब्लिकली आ रही है, तो ये अगर यूँ जा रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। इसकी बेंडिंग को ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन का केस। अब जब ये ऐसे गई है तो इसमें आपके ये देखिए, एक ये एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, एक ये एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाएगा आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, ठीक। और ये वाला एंगल क्या कहेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सिंपली अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती है लिखने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है तो कोई खास चीज नहीं इसमें। तो इसके लिए क्या करना होगा आपका? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो कि पास हो रही है एट द बाउंड्री ऑफ द टू सरफेस। क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे। ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, इनके दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब देखिए इसमें जो आपका बेंडिंग होती है लाइट की वो किस पे डिपेंड करती है? ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी इस चीज पर डिपेंड करती है कि जो लाइट है उसकी स्पीड उस मीडियम में बढ़ रही है या घट रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन ए मीडियम देन द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जो इसकी डेंसिटी की बात है, वो जो डेंसिटी होती है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है मास डेंसिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, किसी सब्सटेंस की अगर मास डेंसिटी ज़्यादा है जरूरी नहीं कि उसकी वो ऑप्टिकली भी डेंसर हो। ओके, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है डेंसर मीडियम। मतलब क्या कहलाएगा आपका? कि दोज मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट स्लो डाउन या डिक्रीजेस। ऐसे मीडियम जिनमें स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी स्लो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो कहलाते हैं आपके ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम में जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मीडियम 1, 2 ये रेयर मीडियम है, ये रेयर है और ये
डेंसर मीडियम है। इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, शर्त क्या है, ऑब्लिकली होना चाहिए। इफ अ रेज ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल्स एट द बाउंड्री ऑफ द मीडियम एंड पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, ये जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये क्या होगी, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसको एंगल आई और इसको एंगल आर कहेंगे। ठीक है, अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये सीधी ऐसे जा रही होगी, पर ये गलत की ओर बेंड होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर रे ऑफ लाइट जो है आपकी कैसे जा रही हो, ये मीडियम 1 और 2 था, ये भी आपका मीडियम 1 और 2 है, इधर तरफ डेंसर हो जाए और नीचे वाला रेयर हो जाए, तो डेंसर से अगर रेयर में जाएगी तब क्या होगा, मान लो रेज यूं पड़ रही थी, ऑब्लिकली पड़नी चाहिए। इफ अ रे ऑफ लाइट ये हो गई पास ऑब्लिकली एट द बाउंड्री ऑफ द मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इतना बेंड हो गई, ऑब्लिकली रेयर मीडियम में जाएगी तो वो इतना बेंड हो जाएगी, तो एंगल आर जो होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा एंगल आई से। ओके, तो ये था डेंसर से रेयर मीडियम के लिए। अब अगर इफ द रे ऑफ लाइट पासेस, ये देखिए रेयर और डेंसर मीडियम है, इफ ये रेयर ऊपर, चाहे डेंसर हो चाहे रेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो गया आपका डेंसर। अब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, कैसे पड़ रही है, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलर ही पड़ रही है, 90 डिग्री पड़ रही है, देन इट डज नॉट बेंड, क्या होगा, बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रेट चली जाएगी, विदाउट बेंडिंग, विदाउट डेविएशन किसी भी प्रकार के, क्या होगी, सीधे अपने पाथ में चलती चली जाएगी। और इस समय इसका एंगल आई कितना होगा, 0 डिग्री। अगर कहीं पूछा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसका, तो 0 होगा। क्यों, नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 0 डिग्री। और एंगल आर कितना होगा इसका, वो भी आपका 0 डिग्री होगा। क्यों, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज आल्सो 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, अब आता है आपका कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे पता करेंगे, जो आपका रिफ्लेक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मेन चीज़ ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो चेंज हो जाती है, यही इसका मेन कॉज है। द मेन कॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन इज टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। एक मीडियम से दूसरे में पास होने में उसमें स्पीड चेंज हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन के देयर आर 2 लॉज हैं। कितने लॉज हैं, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ अब ये देखिए जरा, इसमें से हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ जो है इसका क्या कहता है, फर्स्ट लॉ जो है आपका बस इतना ही कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सबके सब कहाँ पड़ते हैं, एक ही प्लेन। यहाँ पे एक प्लेन क्या है आपका, बोर्ड, वाइट बोर्ड हो गया है प्लेन, और अगर आप कॉपी बना रहे हैं तो प्लेन हो गया आपका पेपर। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया ऑफ अ गिवन कलर ऑफ लाइट। एक पर्टिकुलर लाइट के लिए साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द
रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइट के लिए ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। मतलब अगर आप ये देखें कि इस एंगल का साइन निकाल लिया जाए, ये क्या कहलाएगा, साइन आई। ठीक, क्या कराएंगे, साइन आई अपॉन पूरा ही लिख दें साइन, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी चीज क्या थी आपकी, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द angle of the incidence to the sine of the angle of the refraction is known as constant, and this constant is the refractive index of the second medium with respect first medium। किसका होगा, refractive index of the second medium with respect first medium। लाइट अगर फर्स्ट से सेकंड जा रही है तो ये कहलाएगा refractive index of second medium with respect to first medium, and that is constant for given pair of media। उन दो मीडियम के लिए जो होगा ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक, दोनों का रेशियो निकाल दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद एक चीज और आती है आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या पहले देख लीजिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है। किस पे, स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। बात समझे नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 में उसकी स्पीड और मीडियम 2 में उनकी जो स्पीड है उनके रेशियो के बराबर होगा। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1n2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं n21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट 1, और ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट तो देखिए जो रेस आ रही थी, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड में बेंड हो गई। तो ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वही एंगल आपका इधर ही बन रहा होगा क्योंकि बोथ द नॉर्मल्स आर क्या है, पैरेलल। तो ये भी हो गया आपका एंगल आर। अब जब ये रेस बाहर निकलेगी तो इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। तो ये वापस आपकी क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज नोन एज एंगल ई। क्या कहलाएगी, ई। इस एंगल को बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इस रे को, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल होता है क्या रहता है आपका, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, अब देखिए एक चीज और, ये जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये क्या है, पैरेलल जाएगी, ये रेस और ये रेस क्या होंगी आपस में, पैरेलल। जब पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसे क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा इसका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्ड इसलिए है क्योंकि जो पैरेलल रेज है उसके अगर हम सराउंडिंग डिस्टेंस निकालेंगे बीच की तो अलग अलग निकलेगी, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंड द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम को होगा विद रिस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1n2 या इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ओके, तो ये हो गया स्पीड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हो गया एक तो, और दूसरा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। एक ये हो गया, दो फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा देखिए क्या है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्या मतलब? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, और उसको सिंपली N2 या N3 N4 या Ng ग्लास का अगर निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में तो उसको Ng कह देंगे सीधे सीधे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट एयर होगी, अपने आप को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? किसी मीडियम को मान लो अगर आपका दोनों मीडियम अलग अलग हैं तो मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 और N2। ठीक, दीज आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ मीडियम N1 एंड 2 की हो जाएंगे N1 एंड N2। अब देखिए इसके हिसाब से अगर आप इसका दूसरा फार्मूला देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसको कि अगर इसके टर्म में निकालना चाहें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, तो क्या होगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कैन बी डिफाइंड in the term of absolute refractive index of their mediums। उन मीडियम के absolute refractive index के टर्म में भी हम लोग इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? the refractive index of the second medium with respect to first medium is equal to absolute refractive index of the second medium upon absolute refractive index of the first medium। तो ये देखिए 1n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? N2 अपॉन N1। बात समझ में आई? N2 अपॉन N1 क्यों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इन तीनों को अगर कंबाइन कर लें तो आपका एक फार्मूला तैयार हो जाएगा, जिनको कि आप पर्टिकुलर कहीं भी यूज कर सकते हैं, मीडियम 1 और 2 और एनी मीडियम। तो ये चीज हो गई। इसके बाद इसमें अगर आप देखें कि आपको लग रहा है ऐसे कैसे हो गया, आप मीडियम कोई भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसका देखना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो VA अपॉन VG होती है। ऐसे ही अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालना है तो क्या निकलेगा? ये VA अपॉन V1। ओके, VA मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। N2 इसका 2 क्या हो गया? VA अपॉन मीडियम 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और आपको निकालना क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या बताया था आपको? N2 अपॉन N1। ये रखना। N2 क्या था आपका? VA अपॉन V2।
और N1 कितना है, VA अपॉन V1। अब अगर इसको सॉल्व करा जाए तो ये हो जाएगा आपका VA अपॉन V2 इंटू V1 अपॉन VA। तो ये VA कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका V1 अपॉन V2। ओके, तो इस प्रकार से जो N2 अपॉन N1 है वो किसके इक्वल होगा, V1 अपॉन V2 के ही इक्वल होगा। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ये देखिए हमें दिखाना है क्या कि बेंडिंग ऑफ स्टिक इन वाटर। अगर कोई स्टिक जो है ऑब्लिकली पड़ी हुई है, टेढ़ी पड़ी हुई है, तो वो हमें क्या है थोड़ी सी बेंड हो गई है, ऐसी दिखाई पड़ती है। जो स्टिक का बेंड होना उसको समझते हैं क्या। अब स्टिक का जो मेन सिरा है वो ये रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको दो रेस लेनी है, एक ये और एक ये। डायग्राम इसका थोड़ा सा तिरछा पहले बना लेंगे, ठीक है। ये दो रेस ऐसे जा रही हैं इस डायरेक्शन में, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हैं। वाटर जो है डेंसर मीडियम है, एयर जो है वो आपका रेयर मीडियम है। अब ये जो इन रेस को जो है पीछे थोड़ा सा ऐसे यू बना देते हैं पहले, थोड़ा सा इसी पे मिलनी है इसकी चोंच पे, और इसको भी ऐसे मिला लिया बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो है आगे की ओर ऐसे बैंड हो जाएंगे सीधी में। तो ये यहाँ पे आपका क्या होता है नॉर्मल है, तो चूंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही हैं तो ये क्या होंगी बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गए दोनों ही, ठीक। यहाँ पे आपकी आंख रहती है तो आपको जो है इमेज उसकी जो है थोड़ी सी ऊपर दिखती है, ओके, ठीक है। एक क्लियर है। दूसरा क्या है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। क्या देखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ये हमने ग्लास स्लैब ले लिया, क्या चीज है ग्लास स्लैब में क्या होता है कि एक नॉर्मल आपने ये खींचा, जब नॉर्मल खींचा तो इस पर आपको एक ऑब्लिकली लाइन डालनी होगी एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। इंसिडेंट रे आई ऑब्लिकली है। अब ये रेस चूंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगी बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, अब इसमें जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर से वाटर में देखेंगे तो हमें उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखेगी, बल्कि क्या दिखेगी एपरेंट डेप्थ। और उस कंडीशन में हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट एयर निकालेंगे तो वो होगा आपका एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्या होगा एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ओके, क्लियर है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्टेड एयर व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट एयर इज एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ।